झलक जरूर दिखाना चाहूँगा टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर। अभी हमने ई व्हीकल्स की बात की थी, अब हम पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी शैलेश चंद्रा से हमारे सहयोगी सृष्टि ने बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं एक बार वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो ऑटो एक्सपो में क्या कुछ नया लेकर आई है कंपनी, उसके बारे में हमें बताइए। थैंक यू। इस ऑटो एक्सपो में जो हमारी थीम है वो है मूविंग इंडिया फॉरवर्ड विद सेफर स्मार्टर एंड ग्रीनर व्हीकल्स। तो इसमें जो हमने करीब 12 शो केसेस की हैं आइस साइड में और ईवी साइड दोनों में। तो आइस साइड में हमारा फोकस है पहला कि जो हमारी इंजन्स हैं, जैसे हम हायर सेगमेंट्स में अपनी कारें लॉन्च करने जा रहे हैं उनमें पावरफुल इंजन्स चाहिए, लेकिन जो हम पावरफुल इंजन्स आज दिखा रहे हैं कि वो TGDI टेक्नोलॉजी पे आधारित होगी जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट और लो ऑन एमिशन होगी। तो एक वो हम शोकेस कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसरप्शन जो हम आज के दिन में दिखा रहे हैं आज के इसमें पंच और अल्ट्रॉस CNG, जिसमें भारत में पहली बार ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस साल लॉन्च होगी अल्ट्रॉस और पंच में। उसमें जो पहले CNG ग्राहकों को एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती थी बूट स्पेस, जो बूट स्पेस अवेलेबल नहीं होती थी। तो वो हमने शोकेस किया है कि अब कैसे उस बूट स्पेस को रिक्लेम कर सकते हैं। तो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो है वो हमें ये कॉम्प्रोमाइज़ से बाहर निकाल देता है, तो वो हम शोकेस कर रहे हैं। 2024 में हमारी एक नई SUV आने वाली है आइस में, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इसका नाम है कर्व। 4.3 मीटर एक नई बॉडी स्टाइल है जो कूपे बॉडी स्टाइल जिसको कहते हैं, जो लग्जरी कार्स में ज़्यादा देखी जाती है। तो हम मास में भी लाना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो ये 2024 में आने वाली है। सो आइस में हमारे पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन इस कार से होगा। इसको इलेक्ट्रिक में भी हम लाने वाले थे, अप्रैल 2022 में बोला था। तो पहले इलेक्ट्रिक वर्जन आएगी और फिर ये आइस वर्जन। EVs में हम 3 चीज़ें शोकेस कर रहे हैं। हमने अपनी जनरेशन 3 जो एक प्योर EV है उस कॉन्सेप्ट को हमने अप्रैल 2022 में दिखाया था यहाँ ऑटो एक्सपो में। उसको आज फिर हम यहाँ पर उसको प्रस्तुत किया है हम लोगों ने, अविन्या। तो ये एक बहुत ही यूनिक बॉडी स्टाइल है जो एक पावर दिखाती है कि एक प्योर EV कैसे सेम फुटप्रिंट में ज़्यादा इंटीरियर स्पेस दे सकती है। तो वो एक देखने लायक है। हैरियर EV हम लोग नेक्स्ट ईयर लाने वाले हैं 2024 में, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। फिर सिएरा जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड है, उसको EV फॉर्म में हमने यहाँ पर दर्शाया है और ये 2025 में ये भी लॉन्च होगी। तो आप जितनी यहाँ पर ये शोकेसेस देख रहे हैं ये सब रियल है, कॉन्सेप्ट लेवल पर नहीं छोड़ा है हम लोगों ने। इन सब का एक टाइमलाइन है और उस टाइमलाइन में हम लोग लाएंगे और ये सारी कारें उस थीम से कनेक्ट करती हैं जो मैंने बोला, सेफर स्मार्टर और ग्रीनर कार्स। ओके, बट एक और टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट का भी पुश हमें देखने को मिल रहा है, वो एथेनॉल ब्लेंडिंग। उसको लेके टाटा मोटर्स के क्या कुछ प्लान्स हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं ऑलरेडी कुछ कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। तो 2025 की जो टाइमलाइन है उसको मद्देनज़र रखते हुए कंपनी की क्या कुछ तैयारियाँ हैं? तो हम E20 में तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होने वाला है 2025 में, तो वो तो आने वाली है। उसके बाद हम लोग 2025 ऑनवर्ड्स 20 to 85% जो इथेनॉल का जो मिक्स होगा उस पर भी हम लोग काम करना चालू कर दिए हैं। और से 25-26 तक हम लोग 1-2 कार पहले लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपनी पोर्टफोलियो को फ्लेक्स फ्यूल की तरफ भी लाएंगे। ओके, एंड आखिरी में अगर हम यहाँ से आगे चल के, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन किस सेगमेंट से कितना आते हुए आप देख रहे हैं? अगर मैं इंडस्ट्री लेवल की बात करूँ तो 2030 की अगर मैं टाइम फ्रेम लूँ, इस डेकेड के एंड, इस दशक के अंत तक क्या मिक्स होने की संभावना है, तो देखिए डीजल टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी कम लेवल पर आ जाएगी, क्योंकि BS7 के बाद उसकी वायबिलिटी की चैलेंज होगी। इकोनॉमिक सेंस जो एक डीजल में हुआ करता था वो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा। तो डीजल काफ़ी नीचे आ जाएगा अपने परसेंटेज में, मे बी लेस देन 5%। इसके बाद इलेक्ट्रिक जो है वो 30% के आसपास होनी चाहिए इंडस्ट्री, और CNG भी करीब 25 से 30% होनी चाहिए मेरी समझ से। बाकी जो है वो आइस टेक्नोलॉजीज़ होंगी, जैसे आपको मैंने बोला TGDI टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर फ्लेक्स फ्यूल जो भी काफ़ी एमिशन फ्रेंडली है। तो मुझे लगता है इस तरह की मिक्स जो है हम इस दशक के अंत तक देख सकते हैं। ओके, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।